गुड इवनिंग डियर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लर्निंग डिसएबिलिटीज। लर्निंग डिसएबिलिटीज का टॉपिक मैंने क्यों लिया है? एक्चुअली यस्टरडे मैंने जो एक टॉपिक लिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें दो क्वेश्चंस थे, डिसलेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया। मुझे लगा कि आई थिंक आपको मुझे जो जितनी भी मोर इम्पोर्टेंट्स डिसेबिलिटीज होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि ये जो बच्चे में कमी है वो क्यों है। सब में कमी होती है, हम में भी है, आप में भी। ऐसा नहीं है कि 90% लोगों में कुछ ना कुछ कमी होती है। कुछ बच्चों 90 मतलब अगर हम एवरेज देखें 90% बच्चों में कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं। उनके कुछ कारण होते हैं। अब ये कुछ बोलते थे ना, मन दिमाग है, इसको समझ नहीं आता, ये तो बोल ही नहीं पाता, हकला है, या इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, बड़ी जल्दी भूल जाता है। ये एक रीजन है, बच्चा या हम जानबूझ के नहीं करते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है कि वो किस वजह से इसको कर रहा है। आइए थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं, किसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां सामने आती हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको पास से डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ, ठीक। अच्छा ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से मतलब है पठन संबंधित समस्या। मैंने आपको बताया था ऐसे बच्चों में पढ़ने की क्षमता थोड़ी कम होती है। जैसे वो किसी को, मैंने आपको यस्टरडे भी एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने बोला था डॉग, उसको क्या पढ़ेगा, वो गॉड पढ़ेगा, लिखने की बात नहीं हो रही है यहाँ। तो ऐसी चीजों को पठन संबंधित समस्या जो होती है डिसलेक्सिया में होती है। सेकंड है डिसग्राफिया। ग्राफ किस में बनाता है बच्चा? लेखन के संबंधित में। इसमें बच्चा लिखता गलत है, उसमें तो प्रोनाउंस गलत करता है कि डॉग को गोड पढ़ता है, इसने वो डॉग को गोड लिख रहा है, ठीक है। थर्ड है आपके डिसकैलकुलिया। ऐसे बच्चे ना कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। आप उनको सिंपल कैलकुलेशन दे दो, 2 + 2 कितना होता है, या डिवाइड, ऐसी चीजें वो नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चे इजी चीजों को भी, जो कैलकुलेशन होती है, गणनाएं होती हैं, उनको नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब क्या? कैलकुलेशन। आप इनके लास्ट वाले वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से समझें। ग्राफिक मतलब ग्राफ, जब हम कुछ लिखेंगे जब तो ग्राफ बनेगा। इसकी एक लॉजिक ट्रिक मैं बता देती हूँ कुछ को, ऐसा नहीं सब में काम करेगी। जैसे लेक्सिया, सिया मतलब पढ़ना, ग्राफिया, ग्राफिया जब तो होगा जब हम कुछ बनाएंगे लेखन से संबंधित। कैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, गणना, ये गणना से संबंधित है। डिस्प्रैक्सिया गति कौशल संबंधित समस्या है, मतलब वो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाता, हकलाना, ठीक है। डिस्मोर्फिया स्वयं को ज्यादा या सुंदर लंबा, उसमें इंफिनिटिव मतलब ऐसा है मैं ही हूं, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है। ये मैं वाली जो इसमें बात आ जाती है वो हमारी डिस्मोर्फिया, मोर मतलब अधिक, अपने आप को ज्यादा समझना, ये वाली चीजें किसमें होती हैं? आपकी डिस्मोर्फिया। नेक्स्ट आपके डिस्मीथिया। इसमें क्या होता है? गंभीर तनाव की अवस्था, मतलब बच्चे के मानसिक तनाव से ग्रसित होता है इसमें, ठीक है। अफेजिया या अफेजिया, ये दोनों सेम है। इसमें क्या होता है? भाषा संप्रेषण, किसी से बात नहीं कर पाता है बच्चा, संप्रेषण कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। प्रोजेरिया कम आयु में वृद्धि दिखना, आपने देखा होगा आज की डेट में ये चीजें ज्यादा दिख रही है। बच्चे की एज कम है लेकिन उसके पूरे बाल वाइट हो गए, उसकी एज ऐसा लग रहा है जैसे वृद्ध हो, तो अपनी एज से ज्यादा दिखना, ये प्रोजेरिया। और डिस्मेसिया, इसमें तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना। तर्क का मतलब है किसी चीज में अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना, तर्क संगत का यूज नहीं करना, और जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन से वो बच्चा नहीं कर पाएगा, उसकी मेमोरी जो होगी वीक होगी, उसको ज्यादा देर तक चीजें याद नहीं रहेंगी। नेक्स्ट है आपका बुलिमिया। इसमें या तो बच्चा बहुत ही ज्यादा खाएगा, आपने देखा ना बच्चा कम एज में बहुत सारा खाना खाया जा रहा, ऐसा नहीं है कि उसकी डाइट है ऐसी, उसको बीमारी है, ठीक। बुलिमिया उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एलेक्सिया। एलेक्सिया आपकी सीखने की अक्षमता है। अक्षमता का मतलब बच्चा कुछ नहीं सीख पाता, आप उसमें कितना भी समझाने की कोशिश करें उस बच्चे को समझ ही नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल है, कुछ
कुछ लोगों की सीखने की क्षमता, एक तर्क क्षमता। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको ये नॉलेज दे रही हूँ, आप उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ को आप कितना ही समझा लीजिए, उनके माइंड में सेट है कि हमें नहीं करना है, तो वो, हम ये नहीं कहेंगे बीमारी है, लेकिन वो उस चीज से थोड़ा सा रेगुलर वे में आते जा रहे हैं कि उनका माइंड सेट है हमें नहीं करना। नेक्स्ट है आपका पर्सनली मत ले जाना, एक जर्नली एक एग्जांपल दिया है, एडीएसडी। एडीएसडी अवधान मतलब ध्यान से संबंधित है, ऐसा बच्चा किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ 12 इंपोर्टेंट जो हमारी डिसेबिलिटीज है मैंने आपके सामने बताई है। अगर किसी में आपको लगता है कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।